आपका बाल उगेगा या नहीं उगेगा, कौन डिसाइड करता है? कौन है आपके बालों का असली मैनेजर? ना ही है ये जेनेटिक्स, ना ही है ये DHT हार्मोन, बल्कि ये है गैस-6 मॉलिक्यूल। अब क्या है गैस-6 मॉलिक्यूल, वो मैं आपको बताती हूँ। ये आपका बाल है। बालों के नीचे एक होता है डर्मल पेपिला। डर्मल पेपिला वो चीज़ है जहाँ पर आपके सारे स्टेम सेल मौजूद हैं, जहाँ से आपके बाल उगने का सिग्नल लेते हैं। वहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल होता है जिसे हम कहते हैं गैस-6, यानी कि ग्रोथ अरेस्ट स्पेसिफिक 6 मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रेजेंट होता है। यही इन बालों को सिग्नल देता है कि बाल उगेगा या नहीं उगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि गैस-6 अगर कल्प्रेट है तो फिर इससे हमारे बालों में ये जो हेयर फॉल हो रहा है ये टेम्पररी है या परमानेंट है, या गैस-6 हमारे को कैसे पता चलेगा कि है या नहीं है। गैस-6 आपके हर इंसान के बालों में डर्मल पेपिला से रिप्रोड्यूस होता ही होता है। गैस-6 वहाँ पर होता है, लेकिन उसको स्टिमुलेशन के लिए काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ जो है कि गैस-6 स्टिमुलेट होगा या नहीं होगा, वो रिस्पॉन्सिबल एक ऐसी चीज़ पे जिसके बारे में हम सब बात करते हैं, लेकिन कोई समझना नहीं चाहता कि ये कैसे रिस्पॉन्सिबल हो सकता है किसी की हेयर फॉल के लिए, यानी कि स्ट्रेस। अब आप सोचते हैं कि जब भी कोई बात होती है, हेयर फॉल होता है, तो आप सोचते हैं कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल हो रहा है। तो स्ट्रेस कैसे रिलेट कर सकता है, किसकी बाल उगेगा या झड़ेगा, ये टेम्पररी हेयर फॉल है या परमानेंट हेयर फॉल है? मैं आपको बताऊंगी कि स्ट्रेस कैसे करेगा। 14 साल से लेकर 26 साल की उम्र तक सबसे ज़्यादा कॉमन मानी गई है कि जब सबसे ज़्यादा स्ट्रेस होता है किसी इंसान को, आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है, आपको एक एंट्रेंस एग्जाम का नौकरी करनी है, नौकरी के बाद करियर की तैयारी, शादी की तैयारी, EMI की तैयारी, सारी चीज़ें करते करते आप जब 26 साल के होते हैं तब तक आपकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है। और स्ट्रेस की वजह से हमारा स्ट्रेस हार्मोन जो होती है कॉर्टिसोल, वो आपकी बॉडी में रिलीज होता है। और कॉर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है आपके हेयर फॉल के लिए। अब वो कैसे? आपके ब्रेन से जब कॉर्टिसोल निकला, यानी कि स्ट्रेस हार्मोन निकला, उसने वो डायरेक्टली आपके गैस-6 को मैनेज करता है, या आपके हेयर मैनेजर को मैनेज करता है, इंस्ट्रक्शंस देता है। उसने इसको इंस्ट्रक्शन दिया ही नहीं कि बाल उगा, तो गैस-6 ने अपना काम किया ही नहीं। अब जब गैस-6 ने इस बाल को स्टिमुलेट ही नहीं किया, इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया कि उगना है या नहीं उगना, तो बाल जो हैं रेस्टिंग फेज में चले आते हैं। हम सबको पता है बाल 3 साइकिल से गुजरते हैं, एनाजन फेज, कैटाजन फेज और टीलोजन फेज। एनाजन में वो उग रहा होता है, कैटाजन में वो आपके बालों आपके रेस्टिंग फेज में होता है, शेडिंग फेज में होता है टीलोजन फेज। जब उसने इसको स्टिमुलेशन नहीं दी बाल को, तो बाल उगने वाली स्टेज से धीरे धीरे रेस्टिंग फेज में आ गए, रेस्टिंग फेज से टीलोजन फेज में आ गए, यानी कि अब बाल झड़ने शुरू होंगे। तो जब भी आपको स्ट्रेस होगा, आपको 2 से 3 महीने बाद अपने स्ट्रेस बढ़ता हुआ दिखेगा, और स्ट्रेस की वजह से आपका हेयर फॉल बढ़ता हुआ दिखेगा, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस होगा कि ये हेयर फॉल है या हेयर थिनिंग है, और उस स्ट्रेस की वजह से वो साइकिल चलती जाएगी और आपका हेयर फॉल कंटिन्यूसली रहेगा। तो आपको बेसिकली यहाँ पर क्या चीज़ मैनेज करनी है, अपना स्ट्रेस मैनेज करना है। अब गैस-6 तो आप समझ गए हो कि मेन कल्प्रेट है अपने आपके हेयर फॉल के लिए। तो गैस-6 को मैनेज करने के क्या तरीके हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अब जब आपको स्ट्रेस हो ही रहा है और आपको लगता है कि शायद ये स्ट्रेस थोड़ा लंबा चलने वाला है, तो उसको मैनेज कैसे करना है कि मुझे आगे जाके हेयर फॉल ना हो, या जो हेयर फॉल हो रहा है वो हमारा ठीक भी हो जाए। कुछ चीज़ें हैं डूज एंड डोंट्स जो आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ आपको समझनी है कि क्या चीज़ है जो बिल्कुल काम नहीं करेगी इसमें, जब आपको स्ट्रेस है और स्ट्रेस इंड्यूस हेयर फॉल है, यानी कि वो चीज़ें जो गैस-6 पाथवे पे ही काम कर रही हैं या उससे रिलेटेड ही नहीं है। तो क्या चीज़ है जो काम नहीं करेंगी, मैं आपको बता दूं। सबसे पहला है यहाँ पर बायोटिन सप्लीमेंट काम नहीं करेगा, इसका कोई लेना देना ही नहीं है आपके पाथवे से। दूसरा, यहाँ पर शैम्पू बदलने से भी आपका कोई काम नहीं होगा। तो ये 2 चीज़ें आप कुछ भी कर लो, स्ट्रेस अगर इंड्यूस हो रखा है तो ये 2 चीज़ें कभी काम नहीं करेंगी। ये बालों की रूट्स स्ट्रेंथनिंग कर सकती हैं, सब कुछ कर सकती हैं, बालों को अच्छा बना सकती हैं, हेयर स्ट्रेंथ बढ़ा सकती हैं, मन के लिए अच्छी हैं, लेकिन ये भी काम नहीं करेंगी। क्या चीज़ें हैं जो काम करेंगी, जो इसलिए काम करेंगी क्योंकि वो इस पूरे मैकेनिज्म पे डिपेंड ही नहीं करती। तो वो क्या चीज़ें जो आप इंक्लूड कर सकते हो, या ये करने से ये होगा कि कभी भी मुझे उतना हेयर फॉल हुआ ही नहीं, या जब हुआ तो रिकवर जल्दी हो गया। जो चीज़ें गैस-6 पाथवे को बिल्कुल बाईपास कर जाती हैं, इसमें आपके लिए है पेप्टाइड सीरम। बहुत ईज़िली, इनका कोई मतलब नहीं है, ये आपके बालों को स्ट्रेंथन करते रहते हैं, लेकिन ये कभी भी उस फेज़ में नहीं लाते कि ये गैस-6 मैकेनिज्म पे डिपेंड हो। दूसरा, यहाँ पर आपका मिनॉक्सिडिल अच्छा काम कर सकता है। मिनॉक्सिडिल इसलिए काम करेगा क्योंकि मिनॉक्सिडिल भी उस पाथवे पे काम नहीं करता। ये आपके स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, ब्लड सर्कुलेशन का भी इससे कोई लेना देना नहीं है, तो आपके बालों को स्टिमुलेशन मिलता रहेगा। तीसरी चीज़, ब्लड सर्कुलेशन आपने बढ़ा दिया, रूट स्ट्रेंथनिंग आप कर रहे हो, तो इसके साथ-साथ आपको जो अच्छा करना है वो ये है कि यहाँ पर आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ पर अपना B12
डी और आयरन जैसी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और साथ में एक अच्छा प्रोटीन, तो आप जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स अपने बालों तक पहुंचा रहे हैं, जिसकी वजह से बालों को एक अच्छा स्टिमुलेशन मिलता रहेगा। इसके अलावा पीआरपी बहुत कॉमन और जीएफसी जैसी चीज़ें यहाँ पर आपके एक बहुत अच्छा स्टिमुलेशन का काम करेंगी रूट में, ताकि अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है साथ में आप स्टिमुलस दे रहे हो जिसका गैस्ट्रिक्स मैकेनिज्म से कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप कंटिन्यूस स्टिमुलेशन देने के साथ साथ अपने स्ट्रेस वाले पूरे टाइम पर भी आप अपने बालों को स्टिमुलेशन दे रहे हो, तो ये कभी भी उतने एक्सटेंसिव हेयर फॉल में नहीं जाएंगे और आप रिकवरी जल्दी कर लेंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको करनी चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं कि यहाँ पर स्ट्रेस हो रहा है और स्ट्रेस की वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब आप स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए है कि मेडिटेशन, योगा या वॉकिंग, जब वो आप करते हो तो आप अपने माइंड को काम रख रहे हैं और साथ में आप अपने स्लीप साइकिल को बेटर करेंगे, सब कुछ करेंगे, उससे आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा, आपका कॉर्टिसोल नहीं निकलेगा, कॉर्टिसोल इसको सिग्नल नहीं रोकेगा और ये आपके बालों की हेयर फॉल नहीं कराएगा। तो मेडिटेशन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़ें यहाँ पर सबसे ज़्यादा कि अगर आप कैफीन लेते हैं, कैफीन इनटेक आपको कम करना होगा, क्योंकि कैफीन इनटेक से आप कॉर्टिसोल फिर से बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक पे वो असर कर रहा है। ये चीज़ आपको करनी है। तीसरी चीज़ आपको करनी है वो है आपको स्लीप साइकिल अपनी मेंटेन करनी है। तो स्लीप साइकिल के लिए आपको स्लीप साइकिल मेंटेन करने के लिए 6 to 8 आवर्स की स्लीप ज़रूरी है। आजकल ऐसी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आने लग गए हैं जो आप अपने ऐड करने से आप अपना मेडिटेशन या अपनी स्लीप या अपना नर्व सिस्टम को काम डाउन करना या रिलैक्स रखने की मदद कर ले सकते हैं। वो मॉलिक्यूल्स मैं आपको बता देती हूँ। और ये 3 चीज़ें आपको करनी है, ये आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट का हिस्सा है। जब हम बात कर रहे हैं स्ट्रेस की, तो आजकल ऐसे मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में जो कि आराम से आप हमें ऐड कर सकते हैं, ओवर द काउंटर्स अवेलेबल हैं, जिनको ऐड करने से आप डेफिनेटली अपनी स्लीप साइकिल भी अच्छी कर सकते हैं, रिलैक्सेशन, काम और अपने नर्व सिस्टम को भी काम डाउन रख सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा अल्टीमेटली स्ट्रेस मैनेजमेंट में। वो 3 मॉलिक्यूल्स मैं आपको बता दी बहुत कॉमनली अवेलेबल हैं, यानी कि मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, ये आपको 1000 to 2000 mg की कैटेगरी में मिलता है। ये आपको रोज एक गोली खानी होती है, ये आपके लिए बहुत आसान रहेगा, इजीली अवेलेबल है। मेलेटोनिन 3 mg से आप शुरू कर सकते हैं, इसकी स्ट्रिप्स भी आती हैं, इसकी टैबलेट्स भी आती हैं, ये गमीज के फॉर्म में भी अवेलेबल है एंड ये एक्चुअली में बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा अश्वगंधा, जो कि एक्चुअली में आपका कॉर्टिसोल लेवल कम करता है, कॉर्टिसोल लेवल यानी कि अगेंस्ट स्ट्रेस हार्मोन, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हम अपने गैस्ट्रिक्स मैकेनिज्म को वापस रिवाइव कर सकते हैं और कभी भी उतना हेयर फॉल ना हो या हेयर फॉल इतना भी ना हो कि आप उसे रिवाइव करने में आपको बहुत वक्त लग जाए। तो ये 3 चीज़ें हैं जो अगर आपको लगता है कि लंबे समय तक स्ट्रेस रहने वाला है, तो इनको इंक्लूड कर ही लेना चाहिए। सो बेसिकली क्या समझे हम कि अगर देयर इज नो गैस्ट्रिक्स, तो फिर आपका कोई सिग्नल नहीं मिल रहा और आपको कोई न्यू हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है। तो इसीलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आपको हेयर फॉल हो रहा हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर आपको लगता है कि लंबा चलेगा, तो वो आपको ये सारी चीज़ें भी लंबी फॉलो करनी पड़ेंगी। तो इसका मतलब ये है कि जो भी ये हेयर फॉल हो रहा है, ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है और इसका आपके जेनेटिक्स और आपके हार्मोन यानी कि DHT से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल DMC ट्राइकोलॉजी को सब्सक्राइब कर सकते हैं।